Hello and welcome back to the channel. In today's videos, we will read a story so that we can improve our English while reading the story. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, today's story is The Real Thief. तो जो स्टोरी है उसका नाम है द रियल थीप। रियल का मीन्स होता है वास्तविक या असली और थीप मीन्स चोर। तो स्टोरी का नाम हो गया असली चोर। स्टार्ट करते हैं। वंस अ थेफ्ट, एक बार। वंस का मीन्स होता है एक बार, थेफ्ट मीन्स होता है चोरी। एक बार चोरी वॉज कमिटेड, कमिटेड का मीन्स होता है अंजाम दिया गया या फिर की गई। एक बार चोरी को अंजाम दिया गया इन द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट। अमीर, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, अमीर व्यापारी के घर में एक बार चोरी को अंजाम दिया गया। अमीर व्यापारी के घर में चोरी को अंजाम दिया गया या फिर चोरी की गई। ही रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना करना या सूचना देना। ही रिपोर्टेड द थेफ्ट, उसने चोरी की सूचना दी टू द टाउन काजी। टाउन मीन्स होता है शहर और काजी मीन्स काजी। तो जो शहर का काजी था उसको जो चोरी की सूचना दी। द काजी ट्राइड हिज बेस्ट, काजी ने ट्राइड हिज बेस्ट का मीन्स होता है बहुत कोशिश करना, उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मीन्स होता है पता लगाना, उसने पता लगाने की पूरी कोशिश की। किसकी? चोरों की, चोरों की, थीव्स। तो ये थीव का प्लूरल फॉर्म है और वहाँ एफ हटा के VES लगा देते हैं। तो ये रूल होता है कि अगर किसी भी नाउन में एफ आ रहा है लास्ट में तो एफ को हटाकर VES का यूज करके उसका प्लूरल बना देते हैं। तो उसने चोरों को पता लगाने की पूरी कोशिश की बट टू नो अवेल। तो ये यहाँ पर एक फ्रेज है, बट मीन्स लेकिन, टू नो अवेल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। व्हेन अकबर द ग्रेट केम टू नो ऑफ दिस, जब ग्रेट अकबर यानी महान अकबर को, केम टू नो, ये कम टू नो की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पता चलना। तो जब, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है तो ये सेंटेंस होगा जब महान अकबर को पता चला ऑफ दिस, इसका, इसका मतलब चोरी का। ही एंट्रस्टेड बीरबल टू लोकेट द थीव्स एंड रिकवर द स्टोलन गुड्स। ही एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड का मतलब होता है एक तरीके से जिम्मेदारी सौंपना। तो उसने जिम्मेदारी सौंपी किसको? बीरबल को। टू लोकेट द थीव्स, चोरों का पता लगाने, एंड रिकवर द स्टोलन गुड्स, और जो स्टोलन का मीन्स हो गया चोरी किया गया, तो गुड्स, यहाँ गुड्स का मीन्स है माल। तो चोरी किए गए माल को, रिकवर का मतलब है यहाँ पर बरामद करना, चोरी किए गए माल को बरामद करने और चोरों का पता लगाने की जिम्मेदारी उसने बीरबल को सौंपी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर बनी हुई है। ये ग्रेट अकबर हैं, ये बीरबल हैं, ये मर्चेंट हैं और ये अदर लोग हैं। आगे देखते हैं। बीरबल सेंट फॉर द मर्चेंट एंड एनक्वायर्ड, बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया। सेंट फॉर का मीन्स होता है बुलवाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर सेंट फॉर की सेकंड फॉर्म है। अगर ओनली सेंट होता तो हो जाता बीरबल ने भेजा, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स होता है बुलवाया। एंड एनक्वायर्ड, और पूछताछ की। टेल अस, हमें बताओ। इफ़ यू सस्पेक्ट समवन, यदि आपको किसी पर शक है या संदेह है। इन दिस थेफ्ट, इस चोरी में। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने उत्तर दिया। सर, श्रीमान, आई थिंक, मुझे लगता है, वन ऑफ माई सर्वेंट्स, मेरे नौकरों में से कोई एक, इज इन्वॉल्व इन दिस, इसमें इन्वॉल्व है यानी कि शामिल है। इन्वॉल्व का मीन्स होता है शामिल, तो इन्वॉल्व। बिकॉज एन आउटसाइडर कैन नॉट नो वेयर आई कीप माई मनी, बिकॉज, क्योंकि, एन आउटसाइडर, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता। कैनॉट, इसको कैन नॉट नहीं पढ़ते, कैनॉट पढ़ते हैं। और ये कभी भी जब कैनॉट लिखा जाता है तो अलग अलग नहीं लिखा जाता है, इसमें बीच में स्पेस नहीं होता है। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता वेयर आई कीप माई मनी, कि मैं अपने जो अपना धन है उसे कहाँ रखता हूँ। तो जब एक सेंटेंस आगे जुड़ा हुआ होता है तो जो दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। इस तरीके से नहीं इसको लिख सकते, वेयर डू आई कीप माई मनी,
इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। वेयर का यूज करेंगे, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसका यूज करेंगे और उसके बाद बनेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा। हैव यू सीन एनीबडी, क्या आपने किसी को देखा है। एनीबडी मीन्स किसी को। हैव यू सीन एनीबडी, क्या आपने किसी को देखा है। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा। नो आई हैव नॉट सीन एनीबडी, मैंने किसी को नहीं देखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। इसमें वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज हैव होती है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो आई कैनॉट टेल फॉर श्योर, इसीलिए मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता। यहाँ फॉर श्योर का मीन्स होता है निश्चित रूप से और टेल मीन्स बताना। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वह कौन हो सकता है। हु ही कुड बी, वह कौन हो सकता है। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा। बीरबल थॉट ओवर द मैटर फॉर सम टाइम, बीरबल ने उस मामले पर, दैट मैटर का मतलब यहाँ द है यानी कि मामला पहले से ज्ञात है, इसलिए द मैटर का मीन्स होगा उस मामले पर। बीरबल ने उस मामले पर थोड़ी देर तक सोचा। देन ही समवन्ड ऑल सर्वेंट्स इन हिज ऑफिस, फिर उसने, यहाँ समवन जो लिखा हुआ है इसका मीन्स भी बुलाना होता है। तो आप देखते हैं कि जब कोर्ट कचहरी से कोई भी आदेश आता है तो हम लोग बोलते ही हैं कि समवन आए हैं, तो उसका मीन्स होता है बुलावा आया है। देन ही समवन ऑल सर्वेंट्स, उसने सभी नौकरों को बुलाया इन हिज ऑफिस, अपने कार्यालय में, यानी कि उसकी जो सभा थी उसमें बुलवाया। ही सोड देम सम वुडन स्टिक्स एंड सेड, उसने उन्हें दिखाया या दिखाई सम वुडन स्टिक्स, कुछ लकड़ी की छड़ियाँ, और कहा एंड सेड दीज आर मैजिक स्टिक्स, ये जादुई छड़ियाँ हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम साइज, आप देख सकते हैं सभी छड़ियाँ यानी ये सभी आर ऑफ द सेम साइज, एक ही आकार की हैं। यू हैव टू कीप वन ईच विद यू फॉर द नाइट एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग। यू हैव टू कीप, आपको रखनी है एक एक अपने पास, वन ईच यानी एक एक। क्या वो जो छड़ी दिखाई थी वुडन स्टिक्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यू हैव टू कीप वन ईच विद यू, आपको अपने साथ एक एक रखनी है फॉर द नाइट यानी कि रात भर के लिए, रात के लिए। एंड ब्रिंग इट बैक टुमारो मॉर्निंग, और लानी है, वापस लानी है कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा। ही फर्दर सेड टुमारो व्हेन यू कम, कल जब आप आओगे। आई शैल बी एबल टू टेल हु द थीफ इज, कल जब तुम आओगे आई शैल बी एबल यानी मैं बता सकूँगा। यहाँ बी एबल का यूज होता है किसी भी चीज़ को बता पाऊँगा या उस चीज़ को कर सकने के लिए, कर सकूँगा या कर पाऊँगा। आई शैल बी एबल टू टेल, मैं बता पाऊँगा हु द थीफ इज, कि चोर कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक सेंटेंस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको किस तरीके से प्लेन अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करके। ऑल सर्वेंट्स लुक्ड कन्फ्यूज्ड, सारे नौकर भ्रमित, कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज्ड वर्ड तो जानते ही होंगे ऑलरेडी। कन्फ्यूज दिखे, यानी कन्फ्यूज की अगर हिंदी कहें तो हिंदी होती है भ्रमित। आगे देखते हैं। बीरबल सेड देयर इज नथिंग टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट देम, बीरबल ने कहा उनके बारे में कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दीज मैजिक स्टिक्स गेट लॉन्गर बाय 1 इंच इफ़ दे आर विद अ थीप, ये जो जादुई छड़ियाँ हैं ये लंबी हो जाती हैं बाय 1 इंच यानी 1 इंच, इफ़ दे आर विद अ थीप, अगर ये चोर के साथ होती हैं। ये जो जादुई छड़ियाँ हैं वो 1 इंच लंबी हो जाती हैं अगर ये चोर के साथ होती हैं।
इट मीन्स इसका अर्थ है दैट द थीप्स स्टिक वुड बी लॉन्गर टुमारो एंड आई शैल बी एबल टू टेल द थीप अपार्ट इजीली। इसका अर्थ है कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी कल एंड और मैं बता पाऊंगा, शैल बी एबल टू टेल मैं बता पाऊंगा द थीप अपार्ट इजीली, यानी चोर को आसानी से अलग से बता पाऊंगा। ऑल सर्वेंट्स लेफ्ट एंड केम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। सारे नौकर, लेफ्ट का मीन्स है यहाँ पर चले गए, सारे नौकर चले गए एंड केम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह वापस आए। केम बैक का मीन्स होता है वापस आए। बीरबल एग्जामाइंड देयर स्टिक्स। बीरबल ने जांच की देयर स्टिक उनकी छड़ियों की वन बाय वन एक एक करके। देन ही पॉइंटेड आउट टू वन सर्वेंट। फिर उसने इशारा किया, पॉइंटेड आउट का मीन्स होता है इशारा करना। उसने इशारा किया टू वन सर्वेंट एक नौकर की तरफ एंड सेड और कहा ही इज द थीप वह चोर है। एवरीबडी लुक्ड एट द थीप डाउटफुली। हर किसी ने चोर की तरफ देखा डाउटफुली यानी शक करते हुए, शक भरी नज़रों से। बीरबल सोड हिज स्टिक एंड सेड। बीरबल ने उसकी छड़ी को दिखाया और कहा लुक देखो हिज स्टिक इज शॉर्टर बाय 1 इंच। इसकी छड़ी 1 इंच छोटी हो गई है। शॉर्टर का मीन्स मतलब छोटी। द मर्चेंट सेड। व्यापारी ने कहा बट लेकिन यू सेड तुमने कहा था इट वुड बी लॉन्गर बाय 1 इंच ये 1 इंच लंबी हो जाएगी। बीरबल एक्सप्लेन्ड। बीरबल ने समझाया दीज स्टिक्स आर नो मैजिक। ये छड़ियाँ जादुई नहीं हैं। दे आर ऑर्डिनरी स्टिक्स। ये साधारण छड़ियाँ हैं। वे साधारण छड़ियाँ, ऑर्डिनरी का मीन्स होता है साधारण, कॉमन। सिंस आई टोल्ड चूँकि मैंने बताया था यू तुम्हें, चूँकि मैंने तुम्हें बताया था दैट द थीप्स स्टिक वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच कि चोर की जो छड़ी है, चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। द थीप कट डाउन हिज बाय दिस साइज। इसीलिए या तो यहाँ कॉमा लगाए तो आप इसलिए या तो का सेंस लगा सकते हैं। द थीप कट डाउन तो चोर ने अपनी छड़ी को उस आकार में काट दिया है, काट दिया। 10 इस प्रकार, 10 का मीन्स होता है इस प्रकार। आई कुड पॉइंट आउट मैं पता कर पाया। द थीप मैं चोर का पता लगा पाया या चोर का पता कर पाया। बाय द शॉर्टन्ड स्टिक इस प्रकार मैंने चोर का पता लगा सका शॉर्टन्ड स्टिक यानी उसकी छोटी छड़ी से। अकबर एंड अदर पीपल एडमायर्ड बीरबल। अकबर और दूसरे लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की। एडमायर का मीन्स होता है प्रशंसा करना और यहाँ सेकंड फॉर्म है फॉर हिज यूनिक एबिलिटी टू सॉल्व पजल। अकबर और दूसरे लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की पहेली बुझाने के लिए। उसकी यूनिक का मतलब होता है एक अनोखी, स्पेशल। एबिलिटी मतलब जो कैपेसिटी, तो जो पहेली सॉल्व करने के लिए, पजल्स का मीन्स होता है पहेली। तो अकबर ने और दूसरे लोगों ने बीरबल की प्रशंसा की पहेलियों को सॉल्व करने की, उसकी जो अनोखी एबिलिटी थी उसकी प्रशंसा की। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, हमारी काफ़ी वोकेब्स भी इम्प्रूव हुई होगी। आई होप कि ये स्टोरी जो है, स्टोरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्टोरी को, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।